जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। बेटा बच्चों हल्ला नहीं मचाओ, शोर नहीं मचाते क्लास में। कोई बेटा पवन जी ध्यान रखो, है ना। जय बोलिए नमीनाथ भगवान की, नैमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूजाचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विहर सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, नन्हे मुन्ने शोर मचाने वाले सारे बच्चे, है ना, छोटे मोटे जितने भी बड़े बच्चे हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आगंतुक अतिथि हैं, त्रियंच गति के पशु पक्षी जीव जितने भी यहाँ पर संस्थान में वैदानम शहादा सुनपुरा ग्राम में आए हुए हैं, जो भी यहाँ पर स्वाध्याय को सुन रहे हैं या भविष्य में वीडियो इत्यादि के माध्यम से सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं, वे सभी उन सभी को क्या जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। भव्य जीवों, आप सभी बच्चे लोग बड़े लोग, कई सारे नए एडमिशन भी कल हुए हैं। कितने बच्चे नए आए हैं अभी जो कल परसों आए हैं? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज आप लोगों को अभी देखा आपने कॉपी पेन भी मिली है नई नई, बहुत बढ़िया, उसका अच्छे से उपयोग करना है ना। और कॉपी पेन को फाड़ना नहीं है, उस पर काटा पीटी नहीं करनी है। जो भी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाने हैं जिससे कि बाद में वो काम आए। जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत है, जो छोटे हैं, तो धीरे धीरे जो और कक्षाएं आपकी लग रही हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ब्राह्मी, गणित, वो सब सीख रहे हैं तो वो भी सीखेंगे। पेंट वगैरह जो भी कक्षाएं लग रही हैं सीरियस होकर के सीखेंगे। कोई बच्चा बात नहीं करेगा। ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे बात करते हैं क्या? हाँ, कोई बच्चा उल्टा देखो बेटा, कैमरा चल रहा है ना, बात नहीं करनी, पिटाई होती है रिकॉर्ड हो जाएगी नहीं तो पवन भैया जी जब पिटाई करेंगे, हाँ, फिर बाद में कहोगे कि ज्ञानदानम गुरुकुल में अत्याचार हो रहा है, पिटाई हो रही है। काम करोगे पिटाई खाने की तो होगी ना। हाँ, ऊधम नहीं, और कोई बच्चा उल्टा नहीं बैठेगा, ठीक है। बहुत अच्छी कथा नेमिनाथ भगवान की हमने यहाँ पे शुरू करी थी 2 दिन पहले, तो 2 कक्षाएं उसकी हो चुकी हैं। आज उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पवन भैया जी, आशीष भैया जी हमारी हेल्प करेंगे। भगवान नेमिनाथ की कथा चल रही है। तीर्थंकर लेणी पे हम लोग बैठे हुए हैं, और तीर्थंकर लेणी में जो शहादा में है, जो गोमई नदी के मध्य इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, तो उनमें पहली गुफा में कौन से भगवान हैं? नेमिनाथ भगवान। तीर्थंकरों में उनका नाम 22वें नंबर के तीर्थंकर का आता है, 22nd। और जैसे कल की कथा में हमने बताया था कि महाराजा श्री कृष्ण के वे चचेरे भाई थे। किनके? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण का नाम वर्तमान समय में जगत प्रसिद्ध कथानकों में, टीवी पे, मोबाइल पे, अखबार में या जनता में जो भी स्टोरी चलती है, कहानियां चलती हैं, उनमें श्री कृष्ण को सब लोग जानते हैं। बहुत सारे मंदिर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भारत देश में, भारत देश के बाहर बहुत सारे मंदिर हैं, चैत्यालय हैं, और पूजा उपासना भगवत गीता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है उनकी। तो ऐसे श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। 63 सलाका पुरुषों में उनकी गिनती आती थी। इस अवसरपड़ी काल में जो अभी हमारा पंचम काल चल रहा है, इससे पूर्व का जो चतुर्थ काल था, उसमें राजा श्री कृष्ण और नेमिनाथ भगवान। बेटा पवन थोड़ा ध्यान रखो ना, क्योंकि फिर क्लास कर नहीं पाएंगे। आप लोग जो भी टीचर लोग हैं ध्यान रखो, जो भी बच्चा बात करता है, जैसे बेटा इधर आकर के बैठो, यहाँ खाली जगह है ना, उल्टा नहीं बैठना। उल्टा क्यों बैठे हो? ये जो, हाँ तुम हर्षिता, हाँ सीधे बैठेंगे सब बच्चे ना। फिर वो जो भी बात कर रहे हैं, आप लोग बातचीत करोगे इतनी जोर जोर से, वो भी तो लगेगा कि फिर हमारे यहाँ होने का कोई फायदा ही नहीं है ना।
थोड़ा दूर दूर बैठेंगे और कोई भी बच्चा बातचीत नहीं करेगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि क्या होता है ना, आप दो चार लोग बात करते हो तो जो बच्चा सुनना चाह रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ऐसे इतना हल्ला नहीं मचाएंगे। पवन जी जरा सीरियसली होकर के, जो भी बच्चा शैतानी करेगा उसको खड़ा करके पीछे खड़ा कर देना, है ना। हाथ ऊपर करके उसको पीछे खड़ा कर देना, जो शैतानी करे, जो उधम मचाए, ठीक है। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान के भाई थे राजा श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के जो भगवत गीता है, अर्जुन की कहानियां हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महाभारत नाम के नाटक और श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर बहुत सारी कथा कथानक आप लोग सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे राजा श्री कृष्ण के भाई थे भगवान नेमिनाथ। सगे भाई नहीं थे परंतु चचेरे भाई थे। हाँ, चचेरे भाई का मतलब होता है कजिन ब्रदर। जैसे एक परिवार में रहते हैं, दोनों के पिता सगे भाई थे। श्री कृष्ण के जो पिता थे और नेमिनाथ भगवान के जो पिता थे, दोनों के जो फादर थे वो सगे भाई थे, ठीक है। तो दोनों के पिता का क्या नाम था? श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? श्री कृष्ण के पिता का, पिता समझते हो बच्चों? फादर, डैडी, पापा, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी के पापा जी का क्या नाम था? वसुदेव। बोलो हाँ, याद रखो कुछ चीजें। और नेमिनाथ जी के पिता का क्या नाम था? नेमिनाथ जी के पिता का नाम था समुद्र विजय। बोलो समुद्र विजय। बेटा खेलकूद नहीं, दूर बैठो। हाँ, झूला नहीं झूलना है आपस में, है ना। हाँ, समुद्र विजय किसके पिता का नाम था? नेमिनाथ भगवान के। तो सगे भाई कौन कौन हो गए? समुद्र विजय और वसुदेव, ये दोनों सगे भाई थे। सगे मतलब इन दोनों के पिता एक थे। समुद्र विजय और वसुदेव के एक पिता थे, और फिर वहां से समुद्र विजय और वसुदेव, और इन दोनों से वसुदेव के पुत्र हुए राजा श्री कृष्ण, और समुद्र विजय के पुत्र हुए भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर। इस प्रकार से ये कथा आपकी चल रही है। 7 भव पहले हम आपको लेकर के गए थे, जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना कि आपको पिछले 10 साल पहले की घटना है, 50 साल पहले की, 1000 साल पहले की, 2000 साल पहले की। तो ऐसे ही पीछे आपको लेकर के गए हैं नेमिनाथ भगवान के 7 भव पहले की कथा, कि पिछले भव में कहां थे, उससे पिछले भव में कहां थे, उससे पिछले, फिर उससे पिछले, फिर उससे पिछले, फिर उससे पिछले, और उससे पिछले, यानी कि 7वें भव में वो कहां थे। तो 7 भव पहले उनका नाम था चिंतागति विद्याधर। क्या नाम था? जल्दी से दोबारा से लिखो बच्चों। हाँ, चिंतागति विद्याधर। विद्याधर का मतलब आप लोगों को हमने बताया था कि जिनके पास विद्याएं होती हैं, जो उड़ सकते हैं, मनुष्य गति के जीव होते हैं, परंतु पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, उड़ करके कहीं भी घूम फिर करके आ सकते हैं। चिंतागति विद्याधर, और उड़ सकते थे। तो वहां पर उनके 2 भाई थे जिनका नाम था मनोगति, और क्या नाम था दूसरा? हाँ, 2 भाई थे, राजकुमार मनोगति और चपलगति। 2 भाई थे चिंतागति के। आइए बैठिए, आप लोग भी सुनिए थोड़ी कथा। चिंतागति के 2 भाई थे, मनोगति और चपलगति। एक वहां पर राजकुमारी थी, उसका नाम था प्रीतिमती। राजकुमारी का नाम क्या था? प्रीतिमती। राजकुमारी बड़ी इंटेलिजेंट थी, बड़ी होशियार थी, बड़ी पराक्रमी थी, बड़ी रूपवान भी थी, सुंदर भी थी, है ना। सुंदर है ना, आप जैसे गुरुकुल के सारे बच्चे सुंदर हैं यहाँ, तो है कि नहीं? सब रोज नहा करके आते हैं ना? नहीं भी बोला कोई? हाँ, नंदनी नहा के नहीं आती, बाकी सब बच्चे नहा करके आते हैं। ठीक, कोई नहीं नहाता? सीधे डायरेक्ट यहाँ नदी में गिरा देंगे कल से जो नहा के नहीं आए। सब बच्चे यहाँ के रूपवान है, सुंदर हैं। ऐसी ही थी प्रीतिमती। तो प्रीतिमती ने कहा, जब वो युवा हो गई, बड़ी हो गई, अभी तो आप सब बच्चे हैं, अभी तो आपकी शादी की उम्र नहीं आई है, तो जब उसकी शादी की उम्र आ गई तो उसने कहा, मैं शादी उससे करूंगी जो सुमेरु पर्वत की 3 परिक्रमा दे करके मैं वहां से एक माला नीचे गिरवाऊंगी और माला को जमीन पे गिरने से पहले पकड़ लेगा। इतनी देर में इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत, 1 लाख योजन ऊंचा। और विद्याधर लोग कहां रह रहे हैं? यहां पर रह रहे पुष्कर द्वीप में।
है ना। पुष्कर द्वीप अपना 2.5 द्वीप के अंदर ही है, और यहां से जाकर के सुमेरु पर्वत के बीच में जाना है भाई साहब। वहां से 3 परिक्रमा लगानी है और माला को नीचे गिरने से पहले पकड़ना है। क्या किया जाए? तो कौन इतनी तेज भागेगा? विद्युत की गति से भी तेज, साए 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 इतनी तेज कि माला नीचे गिर रही है, साए इतनी देर में तो वो 3 परिक्रमा करके दौड़ दौड़ करके पकड़ ले। तो आराम से तो कोई कर नहीं पाएगा। ऐसा तेज कौन सा हवाई जहाज आएगा, कौन सा हेलीकॉप्टर आएगा, कौन सा पक्षी आएगा? तो ऐसा तेज भाई, विद्याधरों के अंदर विद्याएं हैं, लेकिन उसमें भी किसी की विद्या ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम है। किसी को चलना आता है, किसी को दौड़ना आता है ना, जैसे तो कोई ज्यादा तेज दौड़ेगा, कोई कम तेज दौड़ेगा। चलेंगे तो सब जमीन पे ही, हवा में तो कोई आप में से दौड़ सकता है ना, बिना वाहन के, बिना हवाई जहाज के, बिना हेलीकॉप्टर के। अच्छा, उसने हाथ खड़ा कर दिया। क्या नाम बेटा? हवा में उड़ लेते हो? चलो उड़ के दिखाओ। उसने हाथ खड़ा किया, मैं हवा में उड़ लेता हूं, तो मैं कह रहा हूं उड़ के दिखाओ भाई। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, हाथी उड़, खेलते थे ना बचपन में। हाँ, आप लोग भी खेलते हो ना, हाथी उड़, बंदर उड़। तो ऐसे ही विद्याधर हवा में उड़ते हैं। तो कोई तेजी से उड़ सकता है, कोई कम तेजी से उड़ सकता है। जैसे पक्षी भी होते हैं, तो किसी पक्षी की गति तेज होती है, किसी की कम होती है। तो ऐसे ही विद्याधरों के अंदर कंपटीशन रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई कि मैं शादी उससे करूंगी जो माला को नीचे गिरने से पहले 3 परिक्रमा ले लेगा। बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है बेटा? ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। इतनी बात करते हो, है ऐसे नहीं करते। इतनी बात, खाना भी खा लिया, झूला भी झूल लिया, सब काम हो लिया, तो अब क्या? अभी झुलाएंगे झूला क्लास के बाद, ठीक है? झूला तुम्हारे साथ बांध देंगे, ठीक है? तो उसने कंपटीशन रखा कि जो माला नीचे गिरने से पहले 3 परिक्रमा देके पकड़ लेगा, उससे शादी कर लूंगी। अब सारे की सारे विद्याधर लग गए लाइन में कि मेरे से शादी हो जाए, मेरे से शादी हो जाए। सूर्यवंशी जी भी पहुंचे थे ना आप? हाँ, आप भी हार गए होगे। हमारे सूर्यवंशी भैया जी बोल रहे मैं भी गया था, लेकिन क्या करूं, इतना ज्यादा हैवी शरीर था कि उड़ ही नहीं पाया, है ना। तो अब उड़ना है तो भाई पतला होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो है मनोगति और चपल गति भी गए, परंतु हार गए। अरे बड़ी बेइज्जती हो गई। एक लड़की ने कंपटीशन रखा और कृष्णा जैसा यहाँ पे हमारा भाई साहब है, ये हार गया। क्यों कृष्णा? एक किसी तुम्हारी फ्रेंड ने कंपटीशन रखा और हार गया, बड़ी बेइज्जती हो गई यार ये तो। अब रोते हुए मुंह लटका के पहुंचे अपने बड़े भैया के पास, चिंतागति के पास। चिंतागति ने कहा अरे तुम कंपटीशन में हार गए, कोई बात नहीं, तुम्हें वो लड़की पसंद है? उन्होंने कहा हाँ पसंद है। प्रीतिमती से शादी करनी है? हाँ करनी है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिहाफ पे जीत करके आ जाता हूं और वो लड़की को फिर तुम्हें दे दूंगा शादी करने के लिए, तुम दोनों में से जिसका मन करे, कोई दिक्कत नहीं। चिंतागति बड़े भैया गए उस कंपटीशन में और फटाफट से उन्होंने 3 परिक्रमा दे करके माला को नीचे गिरने से पहले, क्रिकेट में बॉल पकड़ते हैं ना जैसे उड़ती है बॉल, कैच आता है तो डाइव मार करके लपक लेते हैं। देखा है ना, क्रिकेट तो देखते होंगे बच्चों टीवी पे, थोड़ा बहुत फील्डिंग करते हैं ना डाइव मार करके। ये खेलता है, हाँ क्या नाम है तेरा? रोहित? रोहन, हाँ रोहन खेलता है। तो ऐसे ही फील्डिंग करके बड़ी जबरदस्त तरीके से चिंतागति विद्याधर ने माला को लपक लिया। अरे वाह, माला जमीन पर टच नहीं हो पाई और उसको हवा में ही लपक लिया। अब तो प्रीतिमती ने कहा मैं आपसे शादी करूंगी। अब चिंतागति ने कहा अरे नहीं भैया, मैंने आपसे शादी करने के लिए थोड़ी ना कंपटीशन किया था, वो तो मेरे 2 छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा था कि ऐसे ऐसे कंपटीशन हो रहा है, शादी करने के लिए थोड़ी आया हूं मैंने नहीं करनी शादी वादी, मेरे तो भाइयों ने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें करनी है तो उनसे कर लो। अब प्रीतिमती भी बड़ी चतुर थी, उनने कहा ना ऐसे थोड़ी होता है कि मेरा कंपटीशन था कि जो माला पकड़ेगा उससे शादी करूंगी, उसके कहने पे किसी और से थोड़ी शादी कर लूंगी। प्रीतिमती ने कह दिया कि शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो बाकी के सब तो मेरे भाई हैं, मैं किसी से नहीं करने वाली। तो इस प्रकार से बड़ी दुविधा हो गई कि भाई चिंतागति ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे भाई तुमसे शादी करना चाहते। प्रीतिमती ने कहा नहीं मैं तो तुमसे करूंगी, मैं उनसे क्यों करूं। अब इस जिद में उसने कहा कि अगर तो तुम शादी करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो दीक्षा ले लूंगी। तो यहां पर उस प्रीतिमती ने जैन दीक्षा
यानी कि आर्यका माता जी बन गई, लेकिन किसी और से शादी नहीं करी, और चिंतागति ने भी उससे शादी नहीं करी। पुराणों में राजकुमारी प्रीतिमती का वर्णन यहीं तक आता है। अब ये जो कथा है इसमें ये बात लिखी है कि प्रीतिमती का जो वर्णन है, कथानक कई सारे पुराणों में, जैसे महापुराण है, हरिवंश पुराण है, और बहुत सारे जो चरित्र हैं, शिव पुराण है, महाशिव पुराण, देखो बच्चे बोल रहे हैं, इन सारे की सारे पुराणों में प्रीतिमती का ज्यादा वर्णन नहीं आता है। उसके बाद अगले भवों में उसका क्या हुआ तत्संबंधी उल्लेख किसी पुराण में नहीं मिलता कि प्रीतिमती ने दीक्षा ले ली, अगले भव में उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। परंतु अनुमान से ऐसा लगता है कि वह जीव कुछ भव धारण कर राजमती या राजुल के रूप में पैदा हुआ हो। क्या कि जो अंतिम भव था भगवान नेमिनाथ का, क्योंकि कई भवों से संबंध बना रहता है, एक भव में भी उनको ठुकरा दिया, उनसे शादी नहीं करी, तो उस कारण से उसने दीक्षा ले ली। तो धीरे धीरे करके ऐसा लगता है, क्योंकि राजुल के भी पिछले भवों का ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, और इधर प्रीतिमती के अगले भवों का वर्णन नहीं मिलता है। तो अनुमान से ऐसा लगता है कि कई भवों बाद यही प्रीतिमती का जीव राजुल बन गया होगा, या राजमती उसका नाम था। और नेमिनाथ के जीव ने चिंतागति के भव में जिस प्रकार प्रीतिमती के विवाह करने से इनकार कर दिया था, उसी प्रकार उन्हीं संस्कारों के बल से इस भव में भी राजमती से विवाह का इनकार करके स्वयं वैराग्य को प्राप्त कर लिया हो, और राजमती को भी वैराग्य की प्रेरणा दी हो। अब यहां पर तो उल्टा है, जो ये प्रीतिमती है ये पहले दीक्षा को धारण कर रही है, और उधर देखते हैं उन लड़कों का क्या होता है, चिंतागति और मनोगति और चपलगति का। और अगले 7 भव बाद यह जो चिंतागति विद्याधर हैं, ये जाकर के नेमिनाथ बन जाएंगे, और उनका जो विवाह होगा वो किससे होने वाला होगा, राजुल से। तो ऐसा लगता है अनुमान से कि यही प्रीतिमती का जीव, उसी की आत्मा अगले भवों में जाते जाते राजुल बन जाएगी, राजमती बन जाएगी। इसके अतिरिक्त बीच के भवों में नेमी राजुल के जीव एक दूसरे के साथ होने का कोई उल्लेख पुराणों में देखने को नहीं मिलता है, जितना उल्लेख इस किताब के जो लेखक हैं उनको मिला है, ब्रह्मचारी जी को। तो उनको उनके बीच के भवों का वर्णन नहीं मिलता है। अब राजकुमारी ने दीक्षा ले ली, राजकुमारी द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत उसका ऐसा पराक्रम देखकर अन्य अनेक जीव भी संसार से विरक्त हो गए। जो प्रीतिमती थी वो भी राजकुमारी थी। राजकुमारी जानते हो बच्चों, राजकुमारी जो होती है ना, राजा की बेटी होती है। कौन कौन जानता है राजकुमारी? हाँ, ये देखो जैसे बैठी है ना, राजकुमारी है। बाकी सब तो पीछे वाले बात करते हैं, ये बच्ची बहुत राजकुमारी है। एक वो जो बच्ची है नेपाल वाली, वो राजकुमारी है ना, और एक ये जो अमृता है, ये राजकुमारी है। कुछ कुछ बच्चे हैं जो सीरियसली सुनते हैं, वो राजकुमारी होते हैं, और जो बदमाशी दिखाते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो राजकुमारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो राजकुमारी किस किस को बनना है? सबको बनना है ना, तो सीरियसली सुनेंगे। तो राजकुमारी कौन थी? प्रीतिमती थी। तो प्रीतिमती राजकुमारी ने जब दीक्षा धारण कर ली, आर्यका बन गई, तो उसको देख करके इतना पराक्रम, अरे राजकुमारी, पहले तो इतना तगड़ा कंपटीशन कि भाई माला नीचे गिरे उससे पहले 3 परिक्रमा दे करके पकड़ लो, और उसके बाद इतनी जिद कि भाई शादी करूंगी तो चिंतागति से, नहीं तो किसी दूसरे से नहीं करूंगी। तो दीक्षा ले ली। तो उसको देख करके बहुत सारे लोग भी, अरे इस संसार में कुछ नहीं रखा, सब बेकार की बातें हैं, अपन भी, जो लड़की थी तो आर्यका बन गई, जो लड़के थे वो मुनि महाराज बन गए। तो उसको देख करके अब चिंतागति का भी दिमाग खराब हो गया, अरे ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है कि इसने जो है, मैंने शादी से मना कर दिया, इसने दीक्षा ले ली। तो उसको देख करके कमाल की बात देखिए, उस चिंतागति विद्याधर ने और उसके दोनों भाइयों ने मनोगति ने भी और चपलगति ने भी, तीनों की तीनों ने जिन दीक्षा धारण कर ली। कहा तो वो दोनों बालक राजकुमार मनोगति और चपलगति उस लड़की के कंपटीशन में हार गए थे, तो मुंह लटका के अपने भाई के पास आए थे और कहा
उस लड़की ने, उस राजकुमारी ने जब दीक्षा धारण कर ली तो अब उन दोनों ने भी मुनि महाराज बन गए। कौन कौन? मनोगति भी बन गए, चपलगति भी बन गए, और साथ में जो बड़े भाई साहब थे चिंतागति, वो भी मुनि महाराज बन गए। और संयम पूर्वक उन्होंने दीक्षा धारण करके अंत समय में देह का त्याग किया। और तीनों भाई, यहां लिख दो बेटा, लिखो बेटा, आगे आओ। तीनों भाई चौथे स्वर्ग में देव हुए। कौन से स्वर्ग में? कौन से स्वर्ग में देव हुए? हाँ, चौथे स्वर्ग में देव बन गए। क्या नाम है चौथे स्वर्ग का? बताओ चौथे स्वर्ग का क्या नाम है? सनत कुमार, माहेंद्र। पहला स्वर्ग स्वधर्म, दूसरा ईशान, फिर सनत कुमार, फिर माहेंद्र। तीनों की तीनों भैया, चिंतागति और मनोगति और चपलगति, अगले जन्म में कहां पहुंच गए? मरने के बाद चौथे स्वर्ग में देव बन गए। अब देव क्या होते हैं? जिन देवों की आप पूजा करते हो ना, मंदिर में देव का मंदिर, देवी का मंदिर जाते हो ना, वैष्णो देवी, अंबिका देवी, चामुंडा देवी, है ना, कुष्मांडनी देवी, है, जाते हो ना देवियों के पास, तो वो सब देवियां और बहुत सारे देवों के पास, देवों के मंदिर भी जाते हो आप, है ना। वो सब देव क्या है? वो सब यही स्वर्गों में रहते हैं। तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं जो स्वर्गों में रहते हैं। तो ऐसे ये भगवान से तो कम, लेकिन देव बन गए, है ना। भगवान अलग होते हैं और देव अलग होते हैं, लेकिन मनुष्य से थोड़े से अच्छे उनको वैभव प्राप्त होता है, अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, ऊपर स्वर्गों में रहते हैं। ठीक है, चौथे स्वर्ग में पहुंच गए। अब आज हम इनका अगला भव देखेंगे। अब 2 भव इनके हो गए। कौन कौन से भव हो गए? 7 भव पहले की घटना चल रही है। 7वें भव में क्या थे? नेमिनाथ भगवान, चिंतागति, और इसके आगे लिख लो देव हुए, 6ठा भव हो गया। 6ठे भव में कहां बन गए? नेमिनाथ भगवान जो चिंतागति का जीव था वह चौथे स्वर्ग में देव बन गया। अब ऊपर लिख लो 5वां भव, अपराजित कुमार। देखो उल्टा याद रखेंगे। 7वें भव में कहां थे? चिंतागति, विद्याधर। नेमिनाथ भगवान 7वें भव में कहां थे? बोलो। नेमिनाथ भगवान, बोलो बच्चों। हाँ, नेमिनाथ भगवान 7वें भव में चिंतागति विद्याधर थे, और 6वें भव में चौथे स्वर्ग में देव बन गए। उसके बाद अब 5वें भव में आ रहे हैं। उल्टी गिनती चल रही है, क्योंकि अभी आज से मान लो आपका पूछा जाए कि नंदिनी बेटा 3 भव पहले तुम कहां थे? तुम यहाँ पे सांप बन के घूम रहे थे कहीं, है ना। तो गिनती कैसे चलेगी? अच्छा, 3 भव पहले वहां थे, सांप बने थे, फिर पिछले भव में मैं इस नगर में ही कहीं रहा करती थी, है ना, फिर अब इस भव में मैं नंदिनी बनी हूं। उल्टी गिनती चलेगी ना? उल्टी गिनती चलेगी ना? उल्टी क्या कह रहे? लिखो 5वें भव में, लिखो नीचे से मिटा लो। हाँ, 5:30 में छुट्टी कर देंगे। अभी कितना शोर मचाती है नंदिनी। हाँ, 5:30 में छोड़ दो। हमने 1 मिनट, हमने 4 बजे बोला था, 4 बजे से बैठ। कितना शोर मचा रहे बेटा पवन, कितना शोर करते हैं बच्चे, कितने शैतान है। बस 10 मिनट रुको, बस कितने शैतान है। शैतानी नहीं करना है। हाँ, ठीक है, लिखो 5वां पूर्व भव अपराजित कुमार। सूर्यवंशी जी 5:30 पे बैठे, बैठो उधर बैठो। लिखो, लिखो बेटा 5वां भव अपराजित कुमार। सब बच्चे नोट्स बनाएंगे। 5वां पूर्व भव अपराजित कुमार। इधर उधर से लिखो बेटा, मैं दिखता नहीं। अपराजित कुमार,
उधर खड़े होके लिखो जिससे हम बता सके। सब बच्चे लिखेंगे नेमिनाथ भगवान का 5वां भाव अपराजित कुमार। हाँ लिखो। पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के किनारे सिद्धपुर नाम के सुंदर नगर में अरहत दास राजा राज्य करते थे। लिखो पश्चिम विदेह क्षेत्र। लिखो बेटा नीचे। क्या हुआ पवन जी? देखो बेटा, बेटा तुम आ जाओ, आशीष इनको फोन करना है। लिखो बेटा अपराजित कुमार। नीचे लिखो पश्चिम विदेह क्षेत्र। उधर से बेटा हमें दिखेगा नहीं ना, थोड़ा बोर्ड उधर सरका लो। हाँ नहीं ऐसे लिख लो जैसे लिख लो। हाँ पश्चिम विदेह क्षेत्र। पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के किनारे। हाँ सीतोदा नदी पश्चिम विदेह क्षेत्र में। बेटा सी सा पे बड़ी की मात्रा आएगी, थोड़ा उच्चारण पे ध्यान दिया करो। हाँ सीतोदा, सीतोदा नदी। और राजा का नाम है अरहत दास। अरहत दास नाम के राजा रहते थे। ठीक है। हाँ वो बेटा गड़ी में। बेटा फिर हम कल से देखो इतना डिस्टर्ब करोगे ना बड़ा दिमाग खराब होता है, फिर हम कल से क्लास नहीं लगाएंगे आपकी। इतना डिस्टर्ब कर रहे हो यार, गलत बात कर रहे हो सब बच्चे इतने कोने वाले है ना। हाँ इतना डिस्टर्बेंस गलत चीज है। 2 घंटे से झूला झूल रहे थे, अब क्लास में बैठती शोर इतना मचा रहे। तो अभी बेटा क्लास चल रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इतना डिस्टर्ब, इतना बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? है ना, गलत चीज है ना। इतना शोर मचाए जा रहे हो लगातार, है ना। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो अपने जाओ जहां जाना है। ये तरीका सही नहीं है ना, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो 4-5 लोग बैठ करके इधर से कंटिन्यूअस। इधर वाले बच्चे सब पढ़ना चाह रहे हैं, वो 2-3 लोग इतना बात कर रहे हैं कंटिन्यू। ऐसा क्या घर गृहस्थी की बात करनी है? क्या बनाना है बेटा आपको उसके हाथ पे? क्या कर रहे हो? क्लास चल रही है ना, तो ऐसे नहीं करते, अनुशासन में रहो, है ना। इतनी शैतानी अच्छी थोड़ी होती है पूरे दिन, कभी कभी आधे घंटे की क्लास तो चलनी चाहिए ना। सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। अरहत दास नाम के जो अरहत दास, अरहत हा के ऊपर रा उड़ेगा बेटा, हा के ऊपर रा की मात्रा, र नहीं आएगा। हाँ राजा अरहत दास। हाँ राजा का नाम था अरहत दास। अब चौथे स्वर्ग से आयु पूर्ण होने पर वह देव भूतकाल के चिंतागति विद्याधर का और भविष्य काल के नेमिनाथ तीर्थंकर का जीव अरहत दास राजा के कुंवर के रूप में अवतरित हुआ। उसका नाम रखा गया अपराजित। अब इनका पुत्र हुआ अपराजित। देखो अरहत दास के नीचे एरो लगाओ। हाँ अरहत दास के नीचे पुत्र, इनका पुत्र कौन हुआ? अपराजित। अपराजित, अपराजित नाम का इनका पुत्र हुआ। अब जय का नाम क्या था? जम्बू द्वीप के अंदर। बेटा गोला बनाओ एक नीचे, या दूसरा वाला बोर्ड लगाओ आगे, दूसरा वाला छोटा वाला बोर्ड लो। हाँ यहां पर इसमें गोला बनाओ बड़ा सा। ये जम्बू द्वीप के अंदर पश्चिम विदेह क्षेत्र है, वहां पर एक नदी है, उसका नाम है सीतोदा नदी। क्या नाम है? सीतोदा नदी। एक नीचे लाइन खींचो और एक ऊपर लाइन खींचो। हाँ बीच में नहीं बेटा, नीचे तो। हाँ यहाँ पे एक लाइन नीचे खींचेंगे, सीधी लाइन खींचो। हाँ एक लाइन ऐसी ऊपर की तरफ खींचो। हाँ ऐसे ही। हाँ वेरी गुड। और बीच में एक बिंदु बनाओ, बिंदु बनाओ बीच में। हाँ और जहां से एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, थोड़ा नीचे नहीं, बीच में नहीं बेटा, बीच में, बीच में। हाँ बीच में लाइन बनेगी बेटा, बीच वहां पे। इधर हम जहां ये पहले बनाई थी ना तुमने, डंडी कहाँ है हमारी? तुम डंडी क्यों उठा लेते बेटा? डंडी दो।
हम बता देते हैं ना। दो बेटा बच्चे, हाँ एक लाइन यहां पर बनाओ ऐसे करके, इधर सीधी, ऐसे ही थोड़ा सा पॉइंट के बाद उधर एक लाइन बनाओ यहां पर। हाँ यहां पर लिखो पश्चिम विधेय क्षेत्र, पश्चिम विधेय क्षेत्र विधेय, और उधर लिखो पूरब विधेय, पूर्व विधेय। ठीक है, ये विधेय क्षेत्र होते हैं बेटा। विधेय क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर भगवान हैं, सीमंदर भगवान इत्यादि 20 तीर्थंकर हैं जिनके समोसरण लग रहे हैं। यहां पश्चिम विधेय में एरो लगा के लिखो, यहां पर सीतोदा नदी सीतोदा नदी, क्या नाम है? सीतोदा नदी। एक नदी होती है सीता नदी, वो उधर वाली साइड में होती है, इधर होती है सीतोदा नदी। क्या नाम है? सीतोदा नदी। हम लोग कहां पे रहते हैं? हम लोग जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसमें और नीचे जाएंगे तो भरत क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र में आर्यखंड में हम लोग रहते हैं, इसमें नीचे। यहाँ पे गंगा नदी और सिंधु नदी होती है। ठीक है, एक तरफ गंगा एक तरफ सिंधु। सीतोदा नदी कहां पर है? पश्चिम विधेय क्षेत्र में। ठीक है, यहां पर वह अपराजित नाम का जो जीव है स्वर्ग से आकर के कहां पर पैदा हुआ? सीतोदा नदी के किनारे सिद्धपुर नाम के नगर में, अरहत राजा के बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहां पे पैदा हुआ? पश्चिम विधेय क्षेत्र। पश्चिम माने वेस्ट साइड में, और उधर पूरब, और बीच में ये जो बिंदु लगाया ये क्या होता है? ये सुमेरु पर्वत होता है। कौन सा पर्वत होता है? सुदर्शन मेरु, सुमेरु पर्वत। ठीक है, इसी की परिक्रमा लगाने के लिए रानी ने बोला था। ठीक है, बस थोड़ा सा, अब थोड़ा सा और करेंगे फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। उनके महाभाग्योदय से एक बार उस नगरी में विमल वाहन तीर्थंकर का पदार्पण हुआ। अब बोर्ड ये समझ में आ गया कहां पर है पश्चिम विधेय क्षेत्र? सीतोदा नदी। तो सीतोदा नदी आप लोग सुबह मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना बेटा, तो वो यहां पर होती है। जम्मू द्वीप की नदियां होती हैं, है ना, स्वर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता, रक्तोदा, श्रीराम्बो निधि, है ना, और गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, है ना, स्वर्णकुला, रूपकुला, सारी नदियां जम्मू द्वीप के अंदर होती हैं। उन सबके हम नाम लेते हैं जब हम अपने जल की शुद्धि करते हैं। ये जम्मू द्वीप की 14 नदियां होती है, है ना। तो एक एक करके हमारे जो भरत क्षेत्र में 2 नदी बहती हैं, गंगा और सिंधु, ऊपर वालों में 3-3 नदियां भी कई जगह होती है। ठीक है, अब अपन इसको लिखेंगे यहां पर जल्दी से। उनके महाभाग्योदय से एक बार उस नगरी में विमल वाहन तीर्थंकर का पदार्पण हुआ। अब कौन से तीर्थंकर आए वहां पर? विमल वाहन तीर्थंकर। राजा और प्रजा अत्यंत हर्ष पूर्वक प्रभु के दर्शनार्थ गए। प्रभु के उपदेश से धर्म प्राप्त करके महाराजा अरहत दास संसार से विरक्त हो गए। अरे कमाल हो गया। एक बार कौन से तीर्थंकर आए वहां पे? विमल वाहन तीर्थंकर उस समय पर थे। तीर्थंकर अभी वाले 24 में नहीं है, उस समय वहां विधेय क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। विधेय क्षेत्र में 24 तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां कितने भी हो सकते हैं। जैसे 32 विधेय क्षेत्र हैं अभी, 16 इधर 16 इधर, एक एक जम्मू द्वीप में जैसे 32 हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे विधेय क्षेत्रों में हर जगह हो सकते हैं तीर्थंकर। तो अभी वर्तमान में ऐसा कहते हैं कि 20 तीर्थंकर हैं, जिनमें सीमंदर भगवान भी अपने सबसे नजदीक है। तो ऐसे अलग अलग काल में तीर्थंकर रहते हैं, वहां पे हमेशा धर्म रहता है। तो विमल वाहन एक तीर्थंकर थे। तो ये अरहत दास उनके दर्शन करने के लिए समोसरण में गए। अय समोसरण देखा, भगवान के प्रवचन सुने और वैराग्य को धारण कर लिया। तो अरहत दास थे वो क्या बन गए? मुनि महाराज बन गए। और अपराजित कुमार जो उनका बेटा था उसको बोला, बेटा अब तुम ये राज्य काज तुम संभालो। अपराजित कुमार ने भी प्रभु के उपदेश से चैतन्य तत्व की अपूर्व महिमा समझकर प्रज्ञा छेनी द्वारा मोह को छेद कर अपूर्व सम्यक दर्शन प्रकट किया और श्रावक के व्रत धारण कर लिए। ये लो, अब मुद्दे की बात आ रही है कि जो बेटा था, पिताजी मुनि महाराज बन गए, तो बेटे ने क्या किया? बेटे का नाम क्या है? अरहत दास का बेटा अपराजित। किसका नाम है ये? नेमिनाथ भगवान के 5 भव पहले। क्या नाम था? अपराजित। अपराजित ने क्या किया? अब यहां लिख लो, अरहत दास तो मुनि बन गए और अपराजित श्रावक बन गया।
अणु व्रतों को धारण कर लिया, यानी कि बाहर का खाना नहीं खाएंगे, है ना, पानी छान के पिएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, सम्यक दर्शन के साथ में प्रतिमाओं के व्रत ले लिए। अपराजित श्रावक बन गया, अरहतदास मुनि महाराज बन गया। आगे की कहानी, आपका समय हो रहा है, आगे की कहानी कल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में चलते चलते। नेमिनाथ भगवान के 7 भव, पहले उनका नाम क्या था? चिंता गति, चिंता गति विद्याधर। बोलो, विद्याधर क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं। उसके बाद कहां पहुंचे वो? 4थे स्वर्ग में देव बन गए। अभी बेटा छुट्टी नहीं हुई, अभी रेल का डिब्बा खाली है, छुट्टी होने वाली है, अभी हुई नहीं है ना? अभी छुट्टी होने के बाद गाना गाना, अभी नहीं। छुक छुक झुक झुक, ठीक है ना? चिंता गति विद्याधर मुनि महाराज बन गए। मुनि महाराज बनने के बाद कहां पहुंचे? 4थे स्वर्ग में देव बने। अब देव भी लौट करके दोबारा मनुष्य बने। कहां पहुंचे? बताओ कहां पहुंचे? सीतोदा नदी के किनारे, जो ये विदेह क्षेत्र है, इस विदेह क्षेत्र में। परंतु ये विदेह क्षेत्र कहां का है बच्चों? बताओ, ये कहां पर है? पश्चिम विदेह क्षेत्र है। यहां पर पश्चिम माने वेस्ट साइड वाला। तो इस पश्चिम विदेह क्षेत्र में जो सीतोदा नदी है, यहां पर उत्पन्न हुए किसके बेटे बने? अरहत दास के बेटे। अरहत दास को वैराग्य किनके दर्शन से हुआ? विमल वाहन तीर्थंकर के समूह शरण में उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तो जो उनका पुत्र था अपराजित, वो भी श्रावक बन गया। जय बोलो महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, शैतान बच्चों की, बातचीत करने वाले बच्चों की। कोई दिक्कत नहीं है, जय होगी कभी ना कभी। आप लोग सब लोग अच्छे से भव्य जीव हो, अच्छे से धर्म का श्रवण करो। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। सब बच्चों को, बड़ों को, सबको जय दू जड़न दो। जय जिनेन्द्र।